Hello everyone, welcome to Terry Berry Nutrition. So today's video is going to be a review video on this Dolan's refrigerator and along with a cleaning video. My mother had a plan to replace our old refrigerator. So she has recently bought this new one from Dolan's and the model is 9191 WB in the color emerald green. So I'm going to share a review video and also along with the cleaning video because it's been a long time कि हमने इसकी सफाई नहीं की almost 2 weeks. तो हम लोग नॉर्मली 15 डेज़ बाद फ्रिज को साफ़ करते हैं. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स. तो इसका मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी और साथ ही साथ इसकी मैं किस तरह से मतलब रेफ्रिजरेटर की सफाई करती हूँ, फ्रिज को कैसे साफ़ किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में, क्योंकि डॉलन्स क्लेम करता है कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और इसकी 12 इयर्स कंप्रेसर वारंटी है और इसके साथ ही ये विटामिन फ्रेश फॉर ऑप्टिमम प्रिजर्वेशन. और इसके साथ ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो 20 डेज़ तक फ्रेश रह सकते हैं. सो हमने पर्सनली इसके अंदर 20 डेज़ तक तो कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं छोड़े. बट हाँ, आइसबर्ग जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आइसबर्ग जो होती है उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती. बट इस फ्रिज के अंदर मैंने आइसबर्ग रखी थी और 1 वीक तक वो काफ़ी ठीक रही. 1 वीक से ज़्यादा ऑलमोस्ट वो काफ़ी ठीक रही. जो एप्पल्स हैं वो भी आपको पता है कि एप्पल्स को भी अगर हम ज़्यादा देर फ्रिज में रखें तो वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एप्पल्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट वीक के लिए पड़े रहे थे. तो उनका स्टिल वही हमें वो जो क्रंची वाला टेस्ट होता है एप्पल्स का, फ्रेश एप्पल्स का, वही मिल रहा था. एप्पल्स सॉफ्ट नहीं हुए थे. सो इस लिहाज से जो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़्रेश अप टू 20 डेज़, तो आई हैवंट ट्राइड फॉर 20 डेज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट अप टू अ वीक चीज़ें पड़ी रही हैं इसके अंदर और दे वर फ्रेश हैं. इसके एक्सटीरियर के बारे में तो ये जो है ये अनब्रेकेबल ग्लास से बना हुआ है और इट्स एमरल्ड ग्रीन इन कलर. मुझे नहीं पता ये वीडियो में क्यों ब्लैक सा लग रहा है, बट इट्स नॉट ब्लैक, इट्स एमरल्ड ग्रीन और इट्स अनब्रेकेबल ग्लास. एंड दिस इज़ वेरी गुड कि आप इजीली मतलब कोई भी ग्लास क्लीनर से लेके इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं. स्क्रैचलेस है ये, इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते. अब बात कर लेते हैं इसके फ्रीज़र के बारे में. तो दिस इज़ मीडियम रेफ्रिजरेटर, लेकिन इसका जो फ्रीज़र है दैट इज़ वेरी स्पेशियस. आप इजीली काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें रख सकते हैं जो भी आपने रखना है. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप स्टफ़ कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं हमने तकरीबन 5 ये आइस ट्रेज़ रखी हुई हैं. उसके बाद यहाँ ये आइस लगी हुई है, पीछे आइस लगी है, ये आइस लगी हुई है, फ्रोज़न फूड पड़ा हुआ है. अच्छा, इस फ्रीज़र के बारे में, इस फ्रिज के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो ये इनकी ये वाली ट्रेज़ हैं ये ग्लास टाइप प्लास्टिक सा एक मटेरियल होता है, मुझे उसका सही नाम नहीं पता. ये उसका पे इसके फ्रीज़र के 2 इस तरह करके मल्टी शेल्फ्स हैं. यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे. यहाँ मेरी मम्मा ने आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, और ये दिस इज़ सम कोकोनट. सो ये कुछ इस तरह है, वेरी स्पेशियस. बात कर लेते हैं इसके रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि कुछ इस तरह का है एंड दिस इज़ वेरी स्पेशियस. अच्छा, इसके बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली ट्रेडिशनल फ्रिजेस में आपने देखा होगा कि जो शेल्फ्स होती हैं वो वायर टाइप मटेरियल होता है उसकी बनी होती हैं, ठीक है. और दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल बिकॉज़ हमारी जो पुराने वाली फ्रिज थी उसको मतलब मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर जंग लग गया था. सो माई मदर वांटेड समथिंग के लाइक जो यहाँ पे ये जो शेल्फ्स हैं ये या तो ग्लास की हों या प्लास्टिक की. सो दिस इज़ आई थिंक सम प्लास्टिक टाइप मटेरियल.
जो कि आपको ग्लास वाली लुक देता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्पेशियस। ये मीडियम साइज़ में भी इतना है कि मतलब देसी फैमिलीज़ के, जिसे आप कहते हैं देचकियाँ वगैरह, और ये सारा कुछ इजीली इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके ये फ्रूट एंड वेजिटेबल बॉक्स की। इसके अंदर इस टाइम आपको ये ब्लू लाइट नज़र आ रही है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। समटाइम्स इट्स येलो, समटाइम्स इट्स ग्रीन, समटाइम्स इट्स रेड एंड समटाइम्स इट्स ब्लू। सो यहाँ पे आप जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखते हैं वो फ्रेश रहती हैं अप टू 20 डेज़, जो कि ये क्लेम करते हैं। इस टाइम मेरी मदर ने इसके अंदर ये देखें कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, पिस्ताशियो है इसके अंदर, और ये व्हाट इज़ दिस, ओके, ये शलजम, टर्निप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सब कुछ इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। इवन कि ये बादाम तक मेरी मदर ने इधर ही रखे हुए हैं। सो इसके साथ ही यहाँ पे इसकी शेल्फ्स हैं और 4 शेल्फ्स हैं इसकी। दिस इज़ द एग शेल्फ, दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस एंड हैंडी। इसके साथ ही बाकी ये मल्टी शेल्फ्स हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये शॉपिंग बैग्स वगैरह इस वजह से पड़े हुए हैं बिकॉज़ फ्रिज की आज सफाई होगी, तो फिर जब मैं इसकी सफाई करूँगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एक दफ़ा फिर से कि ये कैसी लगती है। अच्छा जी, अब बारी आती है रेफ्रिजरेटर को और फ्रीज़र को साफ़ करने की। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की उसको बंद करके इसके सॉकेट को हम निकाल देंगे। अच्छा जी, अब मैं इन सारी चीज़ों को फ्रिज में से निकालूंगी और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों को मैं नंगे पाँव यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, वो इस वजह से बिकॉज़ वी आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग आवर शूज़ इन द किचन। मेरी मदर इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं। सो आपको पता है कि किचन में खाना वगैरह बनना होता है, सो जर्म्स वगैरह और हाइजीन का मेरी मदर बहुत ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को किचन में जूते लेके आने की इजाज़त नहीं है। ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर एडजस्टर्स हैं, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है ओडोर फिल्टर, जो कि आपके जो भी आपने फूड आइटम्स वगैरह अंदर रखे होते हैं, अगर उनकी कोई स्मेल वगैरह होती है तो ये यहाँ से फ़िल्टर होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है इस फ्रिज का। रेफ्रिजरेटर को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इसको, इसकी शेल्फ्स थोड़ी सी गंदी हुई हैं। ये कुछ फ्रूट्स के पार्टिकल्स वगैरह और चावल और इस तरह का कुछ लगा हुआ है, और ये भी इजीली निकल आते हैं इस तरह करके। इनको भी मैं निकाल के साफ़ करूँगी। नॉर्मली काउंटर्स वगैरह को और फ्रिज की शेल्फ्स को साफ़ करने के लिए मैं मिस्टर मसल यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास मिस्टर मसल अवेलेबल नहीं है तो आप अपना डिश वॉशर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास डिश वॉशर इस तरह का लिक्विड नहीं अवेलेबल तो आप नॉर्मली सिंपल पानी के अंदर विनेगर डाल के भी साफ़ कर सकते हैं इनको। सो मैं अब इनको थोड़ा सा विम डालूँगी इनके ऊपर, और फिर मैं इनके ऊपर ये मिस्टर मसल थोड़ा सा स्प्रे करके उसके बाद विम से इनको साफ़ करके तो इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ऑलराइट, फ्रिज को अंदर से क्लीन करने के लिए आई हैव अ बोल ऑफ वाटर। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिस्टर मसल स्प्रे करूँगी एंड ड्रॉप ऑफ विम विल बी फाइन। और इसको ओके, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद स्क्वीज़ आउट द एक्सेस वाटर
और इसकी जो ये सॉफ्ट वाली स्पॉन्ज की जो ये फोम वाली साइड होती है, इससे मैं इस सारी फ्रिज को अंदर से क्लीन करूँगी। आप चाहें तो इस मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून जो है वो विनेगर का भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने क्योंकि इसके अंदर मिस्टर मसल ऐड किया हुआ था तो इसलिए मुझे विनेगर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपकी फ्रिज में से स्मेल आती है, एज़ यू नो कि दिस इज़ अ न्यू वन, तो इसमें से कोई स्मेल वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं है, बट अगर आपकी फ्रिज में से स्मेल आती है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर का भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज की बैड स्मेल जो है उसको ख़त्म करने की एक और मेरे पास ट्रिक है, वो मैं आपको ये क्लीनिंग के बाद बताती हूँ। डिश वॉशर से इसको एक दफ़ा साफ़ करने के बाद आप इसको दोबारा साफ़ पानी के साथ इसकी डबल क्लीनिंग करें ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। वेट स्पॉन्ज से इसको साफ़ करने के बाद आप एक ड्राई कपड़ा या वाइप्स के साथ इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए। फ्रिज को प्रॉपर्ली ड्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर इसके रैक्स को और फ्रूट एंड वेजिटेबल बॉक्स को दोबारा लगा दिया है, एंड दिस इज़ हाउ द क्लीन फ्रिज लुक्स। ऑलराइट, तो फ्रिज को प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें दोबारा से सेट कर दी हैं, and this is how it looks after the cleanup. Very satisfying. I also wanted to introduce these baskets जो कि मैंने personally खुद ऑर्डर करवाई थी दराज से। These are known as storage baskets for fridge and these are very handy. आप जो लेफ़्ट ओवर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। ये इनका एक्चुअल साइज़ है जो कि इसको अगर आप ऐसे करके खींचेंगे तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। मैं इसको अभी आपको फ्रिज में रख के दिखाती हूँ लगा के कि ये किस तरह लगती हैं। Here's a quick hack just to avoid that bad smell from your fridge. All you have to do is that place 2 tablespoons of baking soda in your fridge और इससे वो सारी smell ख़त्म हो जाएगी। This was not a sponsored video or not a paid promotion. This is a personal purchase. I just wanted to share my experience with you guys so that if you are planning to have a new refrigerator, so that this could be helpful for you. So overall I'll rate this refrigerator 4.9 out of 5. And also I wanted to tell you about the cooling efficiency कि अगर पाकिस्तान में 4 से 5 घंटे के लिए अक्सर बिजली नहीं आ रही होती, so in this case this is very good. चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी and everything will be good in there. So I hope you guys like this video. I hope this has been helpful to you all. Don't forget to like, share and subscribe. Some more review videos like these are coming your way, so stay tuned and don't forget to like, share and subscribe for more. Till then, take care of yourselves and the people around you. See you guys in the next video. Allah Hafiz.